हाथरस भगदड़ कांड वाले सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के मंच पर एक महिला आपको हमेशा दिखाई देती होगी। आज इस महिला के राज से हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। दरअसल ये महिला सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की पत्नी प्रेमवती हैं। ये प्रेमवती जो है वो एटा से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर जाथरा इलाके के गोहटिया खुर्द गांव की रहने वाली हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज की मौजूदगी उसी गांव में है और हम आपको वो घर दिखाने जा रहे हैं जो कि सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की पत्नी का पैतृक आवास है। ये देखिए, ये कच्चा मकान है, 2 कमरों का ये कच्चा मकान है जिसमें भोले बाबा की पत्नी जो है प्रेमवती, जिनकी पैदाइश यहाँ से हुई है और भोले बाबा की शादी भी जो है वो इसी घर से हुई थी। इसी कच्चे मकान से भोले बाबा की शादी जो है वो हुई थी। बारात जो है वो उनकी इसी मकान में आई थी और प्रेमवती के भाई मेवाराम जो हैं वो अभी भी इस गांव में रहते हैं। कुछ साल पहले तक वो इसी मकान में रहते थे, लेकिन अब इस मकान से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर उन्होंने अपना नया मकान बना लिया है। लेकिन उन्होंने भी एबीपी न्यूज को बताया कि भोले बाबा की शादी जो है वो इसी कच्चे मकान से हुई थी जब जो है वो भोले बाबा की बारात जो है वो यहाँ पर आई थी। और देखिए, कच्चा चूल्हा जो है वो आपको अभी भी यहाँ पर दिखाई देगा और जो प्रेमवती के जो घर वाले हैं वो अभी भी इस मकान का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अब इस मकान में जो है वो कोई रहता नहीं है। ये मकान लगभग जो है वो एक खंडहर की स्थिति शक्ल जो है वो इख्तियार किए हुए है। बड़ी बड़ी घासें जो हैं वो इस वक्त इस घर के कमरों में जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो आप समझ सकते हैं इन तस्वीरों से कि भोले बाबा की पत्नी की जो शुरुआत है, जो जमीन है उनकी, वो कहां से आती हैं। बेहद गरीब परिवार से जो है वो उनका ताल्लुक है। आज भले ही भोले बाबा के पास जो है वो कई आश्रम हैं, विलासिता की जिंदगी जो वो है वो गुजार रहे हैं, लेकिन उनकी जो शुरुआत हुई थी भोले बाबा की, उनका जो पैतृक आवास है वो भी जो है वो इसी तरीके की जमीन का था। और उनकी जो पत्नी है उनकी भी शुरुआत जो है वो इस कच्चे मकान से हुई थी जहां पर उनकी पैदाइश हुई थी और बेहद गरीब परिवार से इनका ताल्लुक था। लेकिन आज भले ही भोले बाबा और उनकी पत्नी जो है वो विलासिता की जिंदगी गुजार रहे हों, लेकिन इनकी शुरुआत की जो दौर है वो बेहद कठिनाई पूर्ण वाला रहा था, बेहद मुश्किल भरी जिंदगी थी। और यहीं पर साल 1968 में इसी मकान से उनकी शादी हुई थी और शादी के तकरीबन 5 साल के बाद भोले बाबा जो है वो यूपी पुलिस में भर्ती हुए, जहां से सन 2000 के करीब जो है वो भोले बाबा ने वीआरएस लिया और उसके बाद जो है वो आध्यात्म की ओर मुड़ गए और उसके बाद वो प्रवचन देने लगे, जिसके बाद उनका नाम सूरजपाल से भोले बाबा के तौर पर जो है वो प्रसिद्ध हो गया। तो यही वो मकान है। एक बार हम फिर से मकान के अंदर हम ले जा कोशिश करेंगे। आप लोग इस्तेमाल करते हैं? हाँ, खाना पीना बनता है यहाँ पर ही। अच्छा, हाँ। तो जो प्रेमवती हैं वो आपकी क्या लगती हैं? बुआ जी थी, लेकिन वो परमात्मा है। अच्छा, उनको बुआ जी नहीं बोलती हैं? नहीं, नहीं। क्यों? माता श्री बोलते। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा है। कैसे परमात्मा है, वो हमारे लिए परमात्मा है। आप मानोगे तो आपको महसूस होगा क्या है परमात्मा है, क्या है। आप मानती हैं तो आपको क्या मानते हैं? हम महसूस होता है परमात्मा है हमारे साथ। जो भी घटना घटती है उसमें सहयोग देते तो है परमात्मा। कैसे सहयोग देते हैं? जो भी हम मंदिर इच्छा करते हैं वो हमारा पूरा होता है तो उसको मानते हैं परमात्मा ही कर सकते हैं। इच्छा कोई इंसान तो नहीं कर सकता। ऐसी जैसे एकाक इच्छा बताइए कि आपने इच्छा करी और उनसे पूरी हो गई। नहीं, हम तो इतना ही करते बस। कोई आपने दुआ मांगी थी, मन्नत मांगी थी जो उनसे बस हम खुश हैं सब लोग। बस। अच्छा, आपको हो गया ना बस। हाँ, अच्छा, ये घर जो है वो प्रेमवती जी का है। भोले बाबा की शादी इसी घर? हाँ, इसी घर से हुई। हम तो नहीं पैदा भी नहीं हुए, वो समय हुआ है जब तो हम पैदा भी नहीं हुए। मेवाराम जी ने बताया कि इसी घर से, बड़ी गरीब परिवार से। आपको उन्होंने पूरा बता दिया, जो बताया वो सच है। अच्छा, हाँ। तो आप लोग कैसा इस्तेमाल करते हैं? बस ये खाना पीना बनता रहते हैं, बस यही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये कच्चा चूल्हा। आपका क्या नाम है? पूजा। अच्छा, पूजा जी, प्रेमवती जी आपकी क्या लगती हैं? बुआ लगती हैं। अच्छा, बुआ लगती हैं। क्या बुलाती हैं आप उन्हें? हम माता श्री बुलाते हैं। अच्छा, आप भी माता श्री बुलाती हैं। आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी आपकी? हमारी बहुत दिनों से ऐसे दर्शन होते हैं। आती हैं यहाँ पर? नहीं, हमारी आखिरी बार भोले बाबा यहाँ पर कब आए थे? हमें पता नहीं, हमारी शादी भी नहीं हुई थी। हाँ। शादी हमारे 10 साल हुए, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे ये। अच्छा, तो आखिरी बार आप लोगों की भोले बाबा या प्रेमवती जी से कब मुलाकात हुई थी? कभी नहीं हुई थी, बहुत दिन पहले हुई थी मेरे दर्शन। जैसे हम ऐसे हुई थी बहुत दूर से। तो आप सत्संग में गई हुई थी? हाँ, कब हुई थी? तो ऐसे आप आश्रम वगैरह में जाकर के मिलती हैं? नहीं। कोशिश की?
ठीक, हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं, एक बार क्या कह रहे हैं आप? ये झूठी अफवाह उड़ा रखी, परिवार कहीं आश्रम बनाया ही नहीं है। जो आप नाम बताते हो ना सूरजपाल सिंह, उनके नाम पे दिखाओ कहाँ पर क्या चीज है, जब माने ना सच है क्या चीज। अब बाबा बाबा चिल्लाते हो, बाबा तो जब बाबा ढूंढ रहे तो बाबा आपकी आखिरी बार मुलाकात कब हुई है सूरजपाल जी भोले बाबा से, या फिर उनकी पत्नी प्रेमवती से? हमारी मुलाकात नहीं होती है। हम सत्य के साथ में जाते हैं, सत्य का साथ करते हैं, उनकी बाणी सुनते हैं और अपने वापस चले आते घर को, जो मानते हैं वो। हाँ, आपके गांव की हैं प्रेमवती जी, तो कभी बैठ कर क्या आमने सामने बात? उनको कोई रिश्ता नहीं, कहीं भी रिश्ता नहीं रखते वो। क्यों? आपने कोशिश की? रिश्ता रखे, हम रिश्ता रखते ही नहीं है। उनका बस रिश्ता कोई नहीं है किसी से भी। परमात्मा है वो, किसी से परमात्मा का रिश्ता जैसा आपसे है वैसा मेरा है, सब वो सब एक बराबर है। हाँ, ये आपकी आस्था है, आप मेरी आस्था है। अच्छा, आप मानती हैं कि भोले बाबा के अंदर कोई चमत्कारिक शक्ति, दैवी शक्ति है? चमत्कार तो दुनिया में होते हैं, वहाँ चमत्कार कुछ नहीं होता है। वो परमात्मा चमत्कार नहीं करते, परमात्मा कभी भी परमात्मा चमत्कार नहीं करते हैं। वही मैं चमत्कार तो दुनिया में दिखा रहे हैं, ढोंगी पाखंडी दुनिया में, परमात्मा चमत्कार दिखा रहे हैं। तो भोले बाबा को भी पाखंडी बोल रहे हैं। बोलने वाले तो दुनिया मीडिया जो भी बोल रहा है सब झूठ बोल रहा है, एक भी शब्द सच नहीं है। मीडिया नहीं, कुछ और लोग भी हैं। जो भी मीडिया और भी हमने देखा है चरणों में, मीडिया जो बोली सब झूठ बोला, एक भी शब्द सच नहीं उसमें। हाँ, लेकिन जो बाकी लोग हैं उड़ा रहे सब झूठ है। हादसे के चश्मदीद थे। आप खोजा भी नहीं करिए, उनके नाम पे निकाल के दिखाइए ना, इतनी संपत्ति है। जो हादसा हुआ, भगदड़ मची, 121 लोगों की मौत हुई, उसका जिम्मेदार किसे मानती हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? कोई नहीं जिम्मेदार उसका। अरे 121 लोग मर गए ना, तो कोई ना कोई जिम्मेदार होगा, तभी तो उनकी मौत। जिम्मेदार कौन हुआ? जो जिम्मेदार प्रशासन था, प्रशासन को देखना चाहिए था। वहां से नहीं हुआ, पांडाल में तो नहीं हुआ ना कुछ। पांडाल में तो कुछ नहीं हुआ ना, हाईवे पे हुआ है जो भी घटना हुई है। जो घटना हाईवे पे हुई है, वहाँ पर नहीं हुई कुछ भी घटना। क्या आपको नहीं लगता कि भोले बाबा को निकलने से पहले एक बार कह देना चाहिए था कि अफरा तफरी ना करें, भीड़ ना लगाएं? सारा बोल के उठे हैं वो, पहले सारा बोला है। आप निकालिए ना वीडियो, कोई भी नहीं दिखा रहा, वो वीडियो निकाली दिखाइए। वीडियो बनाने की इजाजत नहीं होती है। वो सब करते हैं, वीडियो बताने की इजाजत नहीं भी होती। वीडियो कोई निकाली दिखाए ना, वो वीडियो निकाली दिखाए, कह के जब उठे हैं वो वहां से कि सामने राष्ट्रीय राजमार्ग, उसको आप आराम से निकलिए। पहले बोलिए भाई जी आप आगे, बहन जी आप आगे, आराम से निकलना। भगदड़ हुई है, अब उसमें बताया गई थी उस सत्संग में गई थी? हम जाते हैं, हाथरस वाले में गई? जाते हैं हम। ये जिसमें भगदड़ हुई थी उसमें गई? हाँ गई थी मैं, उसमें गई थी? हाँ मैं गई थी। अच्छा, क्या देखा वहाँ? मैंने तो जैसे जाती वैसे देखा मैंने तो। हाँ। भगदड़ में वहाँ तो कुछ भी नहीं, भगदड़ तो मेरे सामने तो कुछ नहीं भगदड़ हुई है। अच्छा, आप पहले निकल गई? नहीं, हम बाद में निकल के आए हैं, ये घटना होने के बाद निकल के आए हम। तो आप किस लेकिन ये बोल रहे हैं सब कि वहाँ पर कुछ बोल रहे हैं कि भोले बाबा की चढ़ धूली गड़ी। भाई चढ़ धूली दर्शन तो मुश्किल होते हैं, वो चढ़ धूली तुम्हें कहाँ से मिल जाएगी? आप कभी इस स्थिति में, आप मीडिया वाले हो, आप देखना इस स्थिति में जा रहे हो, कभी आप आम जनता बन के जाके देखना। आप अभी तो बंद है प्रोग्राम, जब प्रोग्राम हो जब जाके देखना आप जनता। दोषी किसको मानती हैं? आखिर इतने लोग मर गए तो दोष किसके ऊपर जाए, जिम्मेदारी किसके ऊपर तय हो? आखिर वो लोग भी तो श्रद्धालु थे, वो लोग भी तो बाबा को मानने वाले थे। श्रद्धालु थे, हमारी भी जिम्मेदारी। वो बोलते संयम सतर्कता, संयम सतर्कता। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो दोषी कौन है, मैं इतना पूछ रहा हूँ। खोजो ना, किसने धक्का मुक्की करी उसको। आपके हिसाब से कौन? जिसने धक्का मुक्की करी वो दोषी। तो आप तो श्रद्धालु ही थे, हैं? श्रद्धालु ही थे। वो धक्का मुक्की, उसमें आम जनता कोई गुस्सा हुआ है, उसमें विरोधी पार्टी वाला, उसने धक्का मुक्की की है। आप साजिश कह रहे हैं? हाँ साजिश है, उसमें साजिश में धक्का मुक्की उठी है, दिया है उसमें गिरे हुए हैं। कितने साल तक यहाँ पर रही हैं भोले बाबा की पत्नी प्रेमवती? मैं तो इतनी बड़ी होगी, मैंने तो देखा ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए ये है प्रेमवती, भोले बाबा की पत्नी प्रेमवती का मकान, जहां पर उनकी पैदाइश हुई थी। इसी कच्चे मकान में उनकी शादी हुई भोले बाबा से, और यहीं से विदाई लेकर के वो जो है वो भोले बाबा के साथ गई थी। लेकिन और अभी भी यहाँ पर हम ये तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि दर्शकों को ये समझ में आए कि अब भोले बाबा और उनकी पत्नी की जो शुरुआत है कि वो कहाँ से हुई थी, इसी कच्चे मकान से हुई थी। और ये शुरुआत फिर उसके बाद जब भोले बाबा आध्यात्म की ओर जब निकल गए, तो फिर उसके बाद भोले बाबा प्रवचन देने लगे। पुलिस की नौकरी जो है वो छोड़ गए और उसके बाद वो प्रवचन देने लगे और जो है वो आश्रम में जो है वो उनके बना लिया। लेकिन हालांकि जो उनके गांव के जो लोग हैं उनका यही कहना है कि बाबा के नाम पर कोई आश्रम नहीं है और बाबा की कोई जिम्मेदारी जो है वो इस भगदड़ कांड में नहीं थी। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, एटा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.